वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सो कल जो मैंने आपके साथ शेयर किया था एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड आपने पढ़ा होगा। और इसमें मैंने आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे विलाई लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि विलाई कहलाते हैं। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। कल के वीडियो ज़रूर ज़रूर देखिएगा आप। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन वर्ड सुनते साथ ही सबसे पहले बात आती है ऑक्सीजन की बात, राइट? कि हम जो सांस लेते हैं कैसे लेते हैं, इसी प्रोसेस की हेल्प से लेते हैं, राइट? रेस्पिरेशन आप पढ़ रहे हो तो उसमें सबसे पहले कुछ चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि इसमें ग्लूकोज, एनर्जी, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन और कैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है वो कैसे ब्रेक डाउन होते हैं, ये सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये पहला पार्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मैं इसके साथ आने वाले टाइम पे कोशिश करूँगी मैं कि शाम तक भेज दूँ नेक्स्ट पार्ट भी इसका, नहीं तो कल तक तो आ ही जाएगा। अगर आप जेन्युइनली मेरे नोट्स पढ़ रहे होगे तो काफ़ी हद तक आपका ये जो लाइफ प्रोसेस का चैप्टर है वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे न्यूट्रिशंस हेल्प करते हैं ना न्यूट्रिएंट्स को ग्लूकोज पाने में खाने से, जैसे न्यूट्रिशंस हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, है ना, ग्लूकोज पाने के लिए फूड से, वैसे ही रेस्पिरेशन मदद करता है एनर्जी का रिलीज। कहाँ से? न्यूट्रिएंट से, जैसे कि ग्लूकोज। क्या रिलीज होता है? ग्लूकोज। सो जो ग्लूकोज है वो बेसिकली हेल्प करता है एनर्जी बनाने में, एनर्जी को रिलीज़ करने में मदद करता है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है रेस्पिरेशन करने के लिए, सांस लेने के लिए, जैसे कि ह्यूमन, जैसे कि एनिमल्स, राइट? अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन्स के प्रेजेंस में ली जा रही हो तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। फिर रिपीट करूँगी, अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा हो तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसमें होता ये है कि आपका एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्प्लिट होकर दो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल में बदल जाता है और ये जो प्रोसेस है साइटोप्लाज्म में होता है, सेल की साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट, अब ये जो पायरुविक एसिड है वो कहाँ चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पायरुविक एसिड प्रेजेंट है वो टर्न किस में हो जाता है, किस में बदल जाता है? पानी और CO2 में, प्लस एनर्जी भी वो रिलीज करता है। ठीक है, और ये एनर्जी जो है वो ATP मॉलिक्यूल के फॉर्म में पैक्ड रहती है। ओके, नाउ व्हाट इज ATP? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP? ATP इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फुल फॉर्म है ATP का एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एंड ATP को हम सेल करेंसी भी बोलते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टेलिंग देम सेल करेंसी? लेट्स सी। बेसिकली जो ATPs होते हैं वो एनर्जी सप्लाई करते हैं हमारे सेल्स के डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, और इसी वजह से क्योंकि वो एनर्जी सप्लाई करते हैं हमारे डिफरेंट एक्टिविटी जो हमारे सेल्स की होती रहती है, इसलिए इनको सेल करेंसी बोलते हैं। मतलब जैसे हमें हमारे पापा पैसा देते हैं ना अपने पूरी ज़िंदगी को गुजारने में, खास करके जब तक कि हम 14-15 साल के नहीं हो जाते हैं, कम से कम 18 साल के नहीं हो जाते, सेम उसी तरीके से ATP भी एक तरीके से करेंसी है सेल्स के लिए। किस लिए? ताकि आसानी से उनको एनर्जी का सप्लाई मिल सके। कुछ ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है सांस लेने के लिए, हमें और जानवरों को ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, रेस्पिरेशन की, क्योंकि सांस लेना है ना, ब्रीदिंग करनी है, तो ऑक्सीजन चाहिए हमें। बट कईयों को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती वो लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल सेल और ईस्ट सेल। मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ फाइंड आउट करिएगा एरोबिक रेस्पिरेशन में और कौन कौन आ सकते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन में और कौन कौन आ सकते हैं, मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं। फिर रिपीट करूँगी, जिन ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है उन्हें एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब वो कहलाते हैं, और जिन ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती रेस्पिरेशन के लिए वो किसके अंडर आते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन के। होप सो कि ये टॉपिक का पहला पार्ट है क्लियर हुआ हो। एनी डाउट काइंडली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वेट फॉर द सेकेंड पार्ट, और
उम्मीद करूँगी कि प्रीवियस जितने भी वीडियोस आपके साथ पिछले 5-6 दिनों में मैंने शेयर किया है आपने वो पढ़े होंगे, और संडे को मैंने आपके साथ क्वेश्चनायर शेयर किया था, ज़रूर उसको आंसर करने की कोशिश करिए, एक क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ गुड डे।